प्यारे बच्चों, इसके पहले भाग 21 में आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 14 और 15 समझाया जा चुका है। आज प्रश्न नंबर 16 लेकर के आप लोगों के समक्ष उपस्थित है। आशा है कि ध्यानपूर्वक आप लोग देखेंगे। तो आइए प्रश्न हम पढ़ते हैं। किसी समबाहु त्रिभुज ABC में सिद्ध कीजिए कि उसकी एक भुजा के वर्ग का तिगुना उसके शीर्ष लंब के वर्ग के 4 गुने के बराबर होता है। तो किसी समबाहु त्रिभुज में, अर्थात ये त्रिभुज ABC एक समबाहु त्रिभुज आपको दिया गया है। त्रिभुज ABC ये समबाहु त्रिभुज है, अर्थात इसकी तीनों भुजाएं जो हैं वो बराबर है। समबाहु त्रिभुज उसकी एक भुजा के वर्ग का तिगुना उसके शीर्ष लंब, शीर्ष लंब का मतलब ये होता है कि सम्मुख भुजा से सम्मुख शीर्ष से भुजा पर डाला गया लंब, ये इसका नाम हम D रख लेते हैं। तो देखिए क्या दिया गया है। दिया है आपको, ये दिया गया है कि त्रिभुज ABC एक समबाहु त्रिभुज है, एक समबाहु त्रिभुज है। और आप जानते हैं कि यदि समबाहु त्रिभुज है तो उसकी तीनों भुजाएं बराबर होती हैं, अर्थात हम लिख सकते हैं AB बराबर BC बराबर AC। सिद्ध ये करना है, सिद्ध करना है कि उसकी एक भुजा के वर्ग का तिगुना, तो हम AB भुजा ले लेते हैं, AB के वर्ग का 3 गुना, वर्ग का 3 गुना उसके शीर्ष लंब के वर्ग के 4 गुने के, तो शीर्ष लंब AD है, यह बराबर है AD के वर्ग के 4 गुने के बराबर। यह हमको सिद्ध करना है। 3AB स्क्वायर इक्वल टू 4AD स्क्वायर। उपपत्ति देखिए, उपपत्ति में आप देख रहे हैं कि AD शीर्ष लंब है, और आपको यह बताया गया है, इसके पहले वीडियो में भी समझाया गया है कि किसी समबाहु त्रिभुज के किसी शीर्ष से सम्मुख भुजा पर डाला गया लंब उस भुजा को 2 बराबर भागों में बांटता है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि BD बराबर DC, और यही बराबर हो जाएगा, क्योंकि जब BD बराबर DC के है तो हम इसको लिख सकते हैं BC/2। क्यों लिख सकते हैं इसको, हमने बराबर क्यों लिखा, यहां पर देखिए कि समबाहु त्रिभुज के किसी शीर्ष से सम्मुख भुजा पर डाला गया लंब, सम्मुख भुजा पर डाला गया लंब उसे, अर्थात उस भुजा को 2 बराबर भागों में बांटता है। इसका प्रयोग हमने किया है। तो अब हम देखते हैं कि समकोण त्रिभुज ADB में, हम समकोण त्रिभुज ADB लेंगे क्योंकि हमें AB स्क्वायर सिद्ध करना है। अगर AC स्क्वायर सिद्ध करना होता तो हम ADC लेते। तो समकोण त्रिभुज ADB में, समकोण त्रिभुज ADB में पाइथागोरस प्रमेय से आप जानते हैं कि कर्ण का वर्ग त्रिभुज के शेष दोनों भुजाओं पर बने वर्गों के योगफल के बराबर होता है। तो यह त्रिभुज ADB लिए हैं, तो इस कोण के सामने की भुजा AB अर्थात कर्ण AB है। हम लिख सकते हैं AB स्क्वायर इक्वल टू AD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर। अब बच्चों यहां पे हम लिख देंगे, आगे हम कह सकते हैं या AB स्क्वायर बराबर AD स्क्वायर प्लस BD को देखिए हम क्या लिख सकते हैं, यहां हमने लिखा है BD बराबर DC कह सकते हैं, और यही बराबर BC/2 होता है। तो हम BD को लिख सकते हैं BC/2।
BC बाई 2 लिखेंगे तो चूंकि स्क्वायर है तो वो हो जाएगा BC स्क्वायर बाई 4। चूंकि अब हम फिर लिख सकते हैं इसको AB स्क्वायर बराबर AD स्क्वायर प्लस, एक बार और देखेंगे ये BC स्क्वायर यहां लिखा गया है और BC किसके बराबर है? AB के वही बराबर है, वही AC के बराबर है। तो इस BC के जगह पर हम क्या यूज कर सकते हैं? AB प्लस AB स्क्वायर बाई 4। क्यों लिख रहे हैं? कि चूंकि BC बराबर AB के प्रश्न में ही दिया गया है। चूंकि समबाहु त्रिभुज है तो सभी भुजाएं बराबर होती हैं, तो अपनी सुविधा के लिए हम BC के जगह पर AB लिख सकते हैं। अब पक्षांतर कर दीजिए, AB स्क्वायर और ये AB स्क्वायर का सजाती पद AB स्क्वायर बाई 4 इधर है, उसको लेफ्ट में लाएंगे तो माइनस AB स्क्वायर बाई 4 इक्वल टू AD स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पे LCM एक करके LCM ले लेंगे तो LCM 4 आएगा, एक चौके 4, 4AB स्क्वायर माइनस 4 एक का 4, एक AB स्क्वायर, एक लिखा नहीं जाता है, बराबर AD स्क्वायर हो गया। अब देखेंगे आप कि 4AB स्क्वायर 4AB स्क्वायर में से जब AB स्क्वायर घटाएंगे तो क्या आ जाएगा? 3AB स्क्वायर आएगा। 3AB स्क्वायर इक्वल टू 3AB स्क्वायर बाई 4, चूंकि नीचे 4 भी है, इक्वल टू AD स्क्वायर। आपका काम आसान हो चुका है, हम लिख सकते हैं इसको 3AB स्क्वायर बराबर 4 का इधर गुणा हो जाएगा 4AD स्क्वायर। यही बच्चों आपको सिद्ध करना था। हाँ, तो इस प्रश्नावली का या इस चैप्टर का अंतिम प्रश्न जो आप लोगों को जो किताब आपको दी गई है पढ़ने के लिए, उसका अंतिम प्रश्न है ये, ध्यान से देखेंगे। प्रश्न है सही उत्तर चुनकर उसका औचित्य दीजिए। प्रश्न क्या है कि त्रिभुज ABC में, ये त्रिभुज दिया गया है, AB 6√3 सेंटीमीटर, AC 12 सेंटीमीटर एंड BC इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। यह तीनों भुजाओं का माप दिया गया है और आपको यह बताना है कि कोण B, यह कोण कैसा कोण है। तो बच्चों, इसको जानने के लिए आप लोगों को एक प्रमेय बताया गया है, पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय की सहायता से हम इसको हल करने का प्रयास करेंगे और आपको पता लगेगा कि ये कोण भी किस प्रकार का कोण है। तो आइए हम देखते हैं। ऐसे प्रश्न आप हल कर चुके हैं। हम सबसे पहले क्या करते हैं? सबसे बड़ी भुजा का वर्ग करते हैं। तो सबसे बड़ी भुजा कौन सी दी गई है? दिख रही है, AC 12 सेंटीमीटर दिया गया है। तो हम सबसे पहले AC का वर्ग करते हैं, ये बराबर हो जाएगा 12 का वर्ग और 12 गुणे 12 ये 144 होता है। शेष दोनों भुजाओं का वर्ग कर लेते हैं, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। AB का माप दिया गया है 6√3 का स्क्वायर प्लस BC 6 दिया गया है, इसका भी स्क्वायर कर देंगे और 6√3 का जब आप स्क्वायर करेंगे तो 6 गुणे 6 6 36 और √3 का स्क्वायर रूट समाप्त हो जाएगा, केवल 3 होगा तो 36 तिहैया 108 और प्लस 6 के 36, इन दोनों को आप जोड़ेंगे तो 36 8 44 144। यहाँ आप देख रहे हैं कि चूंकि AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, अर्थात किसी एक भुजा का वर्ग शेष दोनों भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर है। अगर ऐसा है तो पाइथागोरस का विलोम प्रमेय ही यह है कि यदि किसी त्रिभुज में एक भुजा का वर्ग शेष दोनों भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर है तो वह त्रिभुज समकोण त्रिभुज होता है। अतः हम कह सकते हैं, इसलिए त्रिभुज ABC एक समकोण त्रिभुज है, एक समकोण त्रिभुज है। और बच्चों, जब ये समकोण त्रिभुज है तो समकोण त्रिभुज में जो सबसे बड़ी भुजा होती है कर्ण होती है, अर्थात AC कर्ण है और कर्ण के ठीक सामने की भुजा कोण, कर्ण के ठीक सामने का कोण समकोण होता है। इसलिए अतः हम कह सकते हैं, अतः कोण B बराबर 90 अंश, क्योंकि कर्ण AC के ठीक सामने यह कोण स्थित है, इसलिए यह कोण कै अंश का होगा? 90 अंश का होगा। इस प्रकार से जो चारों विकल्प आपको दिए गए हैं उसमें से आप इसको टिक इस पर लगा देंगे और या हल करके लिख देंगे और लास्ट में लिखेंगे आंसर।
ये आपका आंसर हुआ। बच्चों, इस प्रकार से आपका यह चैप्टर त्रिभुज, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, केवल परीक्षा के दृष्टिकोण से ही नहीं बल्कि लॉजिकल क्वेश्चंस जो आप सॉल्व करना चाहते हैं या जो आप रीजनिंग पढ़ते हैं, रीजनिंग से संबंधित या लॉजिकल क्वेश्चंस से संबंधित प्रश्नों को हल करने के लिए यह जितने भी प्रमेय चाहे हमने या बीएन सर जी ने जो भी आपको बताया है वह बहुत ही महत्वपूर्ण है, उपयोगी है दीर्घकालीन दृष्टिकोण से। और हम आशा करते हैं कि आप लोग पुनः एक बार फिर से सारे वीडियोज को देखेंगे, ध्यानपूर्वक देखेंगे और उसको लगाएंगे, समझने का प्रयास करेंगे। जो समस्याएं आपको आती हैं उन समस्याओं को आप पुनः व्हाट्सएप के द्वारा या जो सर जी या हम लोगों के द्वारा जो भी पर्सनल नंबर आपके पास हैं आप कांटेक्ट करके विद्यालय में आकर के कहीं भी पूछ सकते हैं। और अगला चैप्टर अब अगले दिन से हम लोग आपको बताने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद।